सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज उत्कर्षण बरुआ। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं CUET एग्जाम्स के बारे में, बिकॉज आई नो कि बहुत सारे लोग जो 12th पास आउट हो चुके हैं एंड अब वो मतलब इस स्टेज पे आ गए कि उनको कॉलेज करना है। अब कुछ लोगों को CUET का मतलब ही नहीं पता होगा, तो मैं बता देती हूँ कि CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि आपको CUET का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखो पैटर्न में क्या होगा, आपका पूरा पेपर MCQ टाइप होगा, 1 आवर का आपका एग्जाम होने वाला है और 3 टाइप के पेपर आने हैं। फर्स्ट आपका लैंग्वेज वाला आएगा, उसमें आपकी जो भी लैंग्वेज है, फर्स्ट तो आपका हिंदी रहती है, इंग्लिश रहती है और जो भी तमिल, उर्दू, वट एवर यू से आप उनको एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है आपका डोमेन सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे आपको यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो उनका ना एक हर कोर्स का एक क्राइटेरिया होता है कि ये सब्जेक्ट आपके उस कोर्स में होने चाहिए। तो ठीक है, वो आपको एड ऑन करने पड़ेंगे और वो कोर्स ना जो आपके सब्जेक्ट वो वाले हैं वो आपके 12th में भी होने चाहिए। जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, तो ये आपके डोमेन आपके 12th से रिलेटेड ही होंगे। ये नहीं है कि आप 12th पढ़ी है कॉमर्स से और आप फिजिक्स दे रहे हो। भाई कैसे दे लोगे आप फिजिक्स, नहीं दे पाओगे ना। तो ऐसे देना है कि जो आपकी 12th से रिलेटेड हो, क्योंकि 12th का जो कोर्स होता है वो आधा CUET में आता है। कोर्स होता है मतलब आधा क्या, पूरा ही कोर्स होता है वो आपका CUET में आने वाला है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ही डोमेन आपको देने हैं, अदरवाइज नहीं देने कि हमने पढ़ा ही नहीं है वो डोमेन आपने भर दिया, नहीं, बिल्कुल। थर्ड होता है आपका जीके में देखो जनरल नॉलेज आ जाएगी, करंट अफेयर्स आ जाएंगे, आपकी लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी, एप्टीट्यूड वाले आ जाएंगे, क्वांटिटेटिव वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे। जनरल नॉलेज के जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आपके जीके में आने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप प्रिपरेशन कर लेना। करंट जो अफेयर्स चल रहे हैं 6 मंथ के उनको कर लिया, और जो मतलब ऐसे वाले होते हैं कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो तो आप कर ही लेना। ठीक है, उनको छोड़ना मत, क्योंकि वो तो आ ही सकते हैं ना, कोई भी पूछ सकता है वो आपसे, तो उनको तो कर ही लेना। ठीक है, अब देखो इतना तो मैंने बता दिया आपको कि क्या करना है। अब मैं बता रही हूँ कि आपको क्या क्या नहीं करना है। देखो मेरे टाइम पे जब मैंने एग्जाम दिया था तो मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि कैसा, मैंने फर्स्ट टाइम दिया था तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि क्या आ सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपको सारे जो क्वेश्चन पेपर है ना प्रीवियस मतलब जितना भी प्रीवियस का आपको डेटा मिल सके पूरा रट डाल उसको दो। ठीक है, और मॉक टेस्ट, और दूसरी चीज़ आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT की बुक जो आपने 12th में 10th में पढ़ी है पूरा उसको कर डालो, क्योंकि वो तो आना ही है। और मैथमेटिक्स के लिए क्या करो, एक फॉर्मूलाज जो होती है ना, फॉर्मूलाज सारे चार्ट बना लो, चार्ट बना के रख लो, ताकि वो आपको रट जाएंगे बिल्कुल। और जब भी कोई सॉल्यूशन आपको करना होगा तो बिल्कुल याद आ जाएगा, क्लिक हो जाएगा माइंड में, तो उसमें आपको बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होने वाला। ठीक है, और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है MCQ होते हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपको टिक द करेक्ट बिल्कुल जल्दी जल्दी करते जाना है। और आपको 2-3 पेज मिलते हैं, वो देते हैं ऐसे तो कि आप रफ वर्क कर सको अपना। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत कर देते हो ना तो उसकी माइनस मार्किंग बहुत हो रही है। लाइक अगर आपने एक क्वेश्चन गलत किया कोई भी तो 5 मार्क्स आपके कट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ में बहुत फोकस करना है कि बहुत सोच समझ के करो जल्दी जल्दी, ऐसे नहीं कि कुछ भी तुक्के मारे हो, क्योंकि तुक्के मारने पे वाला वो खेल नहीं है, वो मतलब हो ही नहीं पाएगा फिर तो CUET आपका हो गया काम। ठीक है, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना, और कोशिश करो कि जो हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं ना उनको पहले कवर कर लो, और प्रीवियस जो पेपर्स हैं वो तो आप लगा ही डालो, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा आप मतलब प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी कि आपको क्या आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में तो वो तो कर ही लो, क्योंकि उनसे क्या होता है आपको पता रहता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और मैं प्रेफर करूँगी कि कोई भी कोचिंग वगैरह मत लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी यूट्यूब पे है और NCERT की आपकी बुक्स हैं उनसे पढ़ो, क्योंकि फालतू उसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब इतनी ज़रूरत नहीं है, इतना भी टफ नहीं होता पेपर, मैंने दिया है। ठीक है, और मेरे आए थे 90, 80, 70 ऐसे मार्क्स आए थे मेरे। ठीक है, वेटेज में तो इतना भी टफ नहीं होता कि मतलब बिल्कुल आएगा ही नहीं आपका, तो बट आ जाएगा। और थोड़ा सोच समझ के देना हो कि माइनस मार्किंग बहुत है उसकी। उसके बाद मैं 2-3 चैनल बता देती हूँ आपको कि आप कौन से देख सकते हो। एक तो अड्डा 24/7 है, वो देख सकते हो। एक है CUET हिंदी मीडियम, और एक है CUET वाला, तो ये सब आप प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि ये मतलब अच्छे सिखा रहे हैं। ठीक है, और अदरवाइज देखो बहुत सारे चैनल हैं। अब देखो मेरे को किससे समझ में आ रहा है और आपको किससे समझ में आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये नहीं हो सकता कि मेरा और आपका समझना सेम ही हो। ठीक है ना, नहीं हो सकता ना। तो अपने तरीके से बहुत सारे चैनल वाले पढ़ा रहे हैं, अब तो कोई एक आध तो पढ़ा ही नहीं रहा। ठीक है, तो अपने हिसाब से देखो कि आपको किससे समझ में आ रहा है। बाकी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि टाइम तो कम बचा ही है, टाइम आप पे बहुत कम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लोगे, तो टाइम तो आप पे कम ही बचा है, तो इसलिए अच्छे से पढ़ो
और मतलब जो मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उनको प्लीज़ मतलब अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि उन्हीं में आ रहा है, उन्हीं में से आता है, हमेशा की बात है। मेरे को, मैंने देख रखा है लोगों को, और मेरी कुछ फ्रेंड्स अभी भी दे रहे हैं, तो उनसे ही मैंने पूछा था, तो ऐसा ही है, ठीक है। तो इतना भी टफ नहीं है, इजी है, बट आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, पढ़ना तो आपको तब भी पड़ेगा। और टाइम देखो, मैथमेटिक रीजनिंग को सबसे ज़्यादा टाइम दो, क्योंकि उसकी जो प्रैक्टिस है ना वो आपको बहुत जल्दी जल्दी करनी पड़ेगी। और अगर आपने वो एंड टाइम पे करी तो वो कैसे भी नहीं हो रही, कैसे भी नहीं हो रही, मैं लिख के दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो मैथमेटिक्स पे तो फोकस आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर थोड़ा बहुत, अगर ये वीडियो हेल्पफुल हो, बाकी अगर आपको कुछ पूछना है पहली बात तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मेरे से जितनी हेल्प हो सकेगी तो मैं आपको कर दूँगी। और ओके, सो दैट्स इट, एंड आई रियली होप कि आपका जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी है उसमें आपका एडमिशन हो जाए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर दिस चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय बाय।